अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर लॉयर्स, वेलकम टू अनूस लीगल वर्ड। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जनरल नॉलेज से रिलेटेड ही है और आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और अपलोड भी कर चुकी हूँ, आप जाके उसे देख सकते हैं। आई नो जनरल नॉलेज का पोर्शन सब स्टूडेंट्स के लिए सबसे ट्रिकी पोर्शन होता है, बिकॉज इसका कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है कि आप सिर्फ वो प्रिपेयर कर लें और आपका टेस्ट क्लियर हो जाए। लेकिन मैंने फर्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जिन्हें आप प्रिपेयर कर लें तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बिकॉज ये 20 मार्क्स का पोर्शन है। आप ये सोच के कि इसको कोई फिक्स सिलेबस नहीं है तो हम इसे करते ही नहीं है, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। इसे आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है। 20 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं इस टेस्ट में। तो फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता चुकी हूँ, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स एग्जॉस्टेड है कि इतने सारे टॉपिक्स हैं और मे बी इसके अंदर से ना आए, कहाँ से आ जाए पेपर। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक ट्रिक आपके लिए सोची है, वो ये है कि मैंने पास्ट पेपर्स 10 लिए, उन्हें मैंने एनालाइज किया और मैंने देखा कि एग्जामिनर कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने उन टॉपिक्स को शॉर्ट लिस्ट किया, बिकॉज अगर एग्जामिनर कई बार उन टॉपिक से पूछ चुका है ना, तो उम्मीद है कि वो आगे भी उसी टॉपिक से पूछेगा। वो टॉपिक्स बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। तो मैंने उन टॉपिक्स को शॉर्ट लिस्ट किया है और मैं आपको वो टॉपिक्स प्रोवाइड करूंगी और उनके बारे में बताऊंगी कि आप उससे रिलेटेड क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल और टिकटॉक चैनल दोनों के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का। आप व्हाट्सएप चैनल को जाके फॉलो करें, उधर मैं आपको सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करती हूँ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर करती रहती हूँ, जो कि आपको लेटेस्ट में हाई स्कोर करने में बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप जाके व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देती हूँ उन रिपीटेड एमसीक्यूज टॉपिक्स की और उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे देती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कैपिटल ऑफ कंट्रीज। तो एक एमसीक्यूज में एग्जामिनर ने पूछा था कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। और इसी तरह यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन सब के कैपिटल्स के बारे में भी पूछा गया है। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। तो आपने क्या करना है, कैपिटल्स की लिस्ट बनानी है और साथ कंट्रीज की लिस्ट बनानी है। तो एक टेबल में इसे प्रिपेयर कर लेना है और मैं नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट कंट्रीज और उनके कैपिटल्स के नेम्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वो लेक्चर्स ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है करेंसीज ऑफ कंट्रीज। इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। तो इसलिए आपको पॉपुलर करेंसीज याद होनी चाहिए, जैसे कि डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, दिरहम, रियाल, इस टाइप की। और साथ पता भी होना चाहिए, सिर्फ करेंसीज के नाम पता होना जरूरी नहीं है, ये पता होना चाहिए कि किस कंट्री की कौन सी करेंसी है। अब दुनिया में तो बहुत सारे ममालिक हैं, हम सबकी तो प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट कंट्रीज की आपको पता होना चाहिए। तो मैंने नोट्स में आपको ये भी प्रोवाइड कर दिया, आप नोट्स में देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है यूएनओ हेडक्वार्टर्स। अच्छा, एग्जामिनर ने एक पास्ट पेपर में पूछा था कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो वो न्यूयॉर्क में है, लेकिन आपको सिर्फ यूएनओ नहीं बल्कि अदर ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स भी याद होने चाहिए, जैसे डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, सार्क, ओआईसी, इस टाइप के जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स का आपको पता होना चाहिए। सिर्फ हेडक्वार्टर नहीं, आपको इनकी एब्रीविएशंस का, ये कहाँ पे लोकेटेड है, इनका पर्पस क्या है, ये सब पता होना चाहिए। तो मैंने नोट्स में ये भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, एक लिस्ट दे दिया है ताकि आपको प्रिपरेशन में आसानी हो। तो आप जाके वो भी देख सकते हैं, बिकॉज मैंने देखा है कि पास्ट पेपर्स में ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप इसे इग्नोर बिल्कुल ना कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं अच्छा, फाउंडिंग ईयर ऑफ यूएनओ। एक एमसीक्यूज था कि यूएनओ कब बनी, तो वो 1945 में बनी। इसमें कंफ्यूजन होती है, इसलिए डेट्स क्लियर होनी चाहिए। आपके पास जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने उनके फाउंडिंग ईयर और लोकेशन प्रिपेयर कर लेनी है और वो नोट्स में प्रोवाइडेड है। उसके बाद हमारे पास आता है फादर ऑफ नेशन। अच्छा, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि हु इज द फादर ऑफ नेशन, लाइक पाकिस्तान के फादर ऑफ नेशन का पूछा गया था, तो वो तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन इजी लगते हैं बट स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपने हमारे जो नेशनल हीरोज है ना, उनके टाइटल्स प्रिपेयर करके जाने हैं। जैसे अल्लामा इकबाल जो है वो हमारे नेशनल पोइट हैं, इस टाइप की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट थिंग्स। इस टाइप से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, लाइक लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, कहाँ पे लोकेटेड है, लॉन्गेस्ट वॉल कौन सी है, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है।
ये सब चीज़ें भी मैंने नोट्स में प्रोवाइड कर दी है, ये लिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद ऐसे फैक्चुअल डाटा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो आपने इसे भी प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद बुक्स और ऑथर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है, जैसे कि हु रोट जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, एक बुक का नेम है, तो ये किसने लिखी, ये आपको यकीनन नहीं पता होगा, तो आपको फेमस बुक्स और उनके ऑथर्स याद होने चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेशनल सिंबल्स ऑफ पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे इजी पार्ट होगा आपके लिए अगर ये पेपर में आ जाता है, और ये कई बार आया भी हुआ है। तो इसमें क्या होता है, नेशनल बर्ड पूछ सकते हैं, नेशनल एनिमल, नेशनल ट्री, नेशनल स्पोर्ट, इस टाइप की जो नेशनल चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आपने इसे ज़रूर प्रिपेयर करना है, इसे आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, वरना आपको बहुत रिग्रेट होगा। तो ये मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, नोट्स के अंदर आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बेसिक इस्लामिक नॉलेज। अगर आपने इस्लामिक स्टडीज़ का लेक्चर ले लिया है ना, तो उसके अंदर मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, और मैं आपको उसके नोट्स भी व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप व्हाट्सएप चैनल पे जाके वो भी ले सकते हैं। तो एग्जामिनर जब जनरल नॉलेज की बात करता है ना, तो इस्लामियत से रिलेटेड भी क्वेश्चन उसके अंदर पूछ लेता है। तो अगर आप इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन अच्छे से कर लेंगे, तो वो आपको जनरल नॉलेज में भी हेल्प करने वाला है। उसके बाद हमारे पास आता है इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डेट्स। तो इसमें लाइक 14 अगस्त 1947 है हमारे पास, 6 सितंबर है, 16 दिसंबर 1971 है। इस टाइप की कुछ हमारी हिस्टोरिकल डेट्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक एमसीक्यूज आया हुआ था, पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब पास हुई, तो 23 मार्च 1940 में हुई। तो इस टाइप की जो हिस्टोरिकल डेट्स हैं वो भी मैंने नोट्स में प्रोवाइड करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि मैंने पास्ट पेपर्स में से निकाले हैं। तो अभी आपको यकीनन इनके नोट्स चाहिए होंगे, तो नोट्स से रिलेटेड मैं एक लेक्चर भी बना दूंगी, और वैसे आपको वो पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको यूट्यूब और टिकटॉक की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाके फॉलो करें और नोट्स ले लें। और स्टूडेंट्स, अगर आप आगे भी लेट प्रिपरेशन लेक्चर सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं, तो अभी जाएं, अनूस लीगल वर्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज ये आपके लिए हेल्पफुल होता है। जब भी नया लेक्चर अपलोड होता है तो आपको उसका पता लग जाता है।